खोतिला के आपदा पीड़ितों के लिए मददगार बने सामाजिक संगठन रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री तथा कपड़ों का कर रहे वितरण। 9 सितंबर को नेपाल में बादल फटने से खोतिला में दर्जनों घर काली नदी में समा जाने से बेघर हुए परिवारों को मिनी स्टेडियम राहत शिविर धारचूला में प्रशासन के द्वारा रखा गया है। पीड़ितों की मदद के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने हाथ बढ़ाया है। चाइल्ड हेल्प फाउंडेशन, इंडिया केयर्स तथा अर्पण संस्था के द्वारा राहत शिविर में अर्पण संस्था के गंगा बसेड़ा, एडवोकेट प्रदीप पाठक, पूर्व शिक्षिका आर के चंद के द्वारा पीड़ितों को रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री के साथ प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर कपड़ों का वितरण किया गया। जीवन पथ एसोसिएशन के प्रीति सिंह के द्वारा हरियाणा से भेजे गए बैग मिशनरी के गगन सिंह, प्रदीप सोरागी, जैकी कुंवर तथा बसंती देवी के द्वारा वितरित किए गए। मानसरोवर क्लिनिक के संचालक डॉक्टर कुसुम भट्ट तथा डॉक्टर एस डी भट्ट के द्वारा पीड़ितों को रोजमर्रा की जरूरतों के कपड़े तथा बच्चों को फल वितरित किया गया। व्यापारी मोहित बत्रा तथा पारस बत्रा के द्वारा पीड़ित बच्चों को कपड़े तथा स्वेटर वितरित किए गए। मल्लिकार्जुन स्कूल के शिक्षकों तथा अभिभावकों की मदद से प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह के द्वारा पीड़ितों को वस्तुओं का वितरण किया गया। खंड विकास अधिकारी ने तल्ला जोहार के गांवों में विकास कार्यों का लिया जायजा, ग्रामीणों ने किया स्वागत। खंड विकास अधिकारी दुर्गाराम ने तल्ला जोहार के ग्राम सभा बेड़ू महर, सेणराथी तथा किमखेत में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए स्थलीय निरीक्षण किया। नियुक्ति के बाद पहली बार ग्राम सभाओं में पहुंचे खंड विकास अधिकारी का तीनों ग्राम सभा में प्रधानों के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया गया। ग्राम प्रधान इंदिरा देवी, चंपा देवी, गायत्री देवी के द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए समाधान की मांग की गई। इस दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्य पूजा देवी, नेहा मेहता, गुलशन मेहता, जगदीश मेहता, उदिमा देवी, सरपंच इंद्र सिंह, हीरा सिंह आदि मौजूद रहे। काली नदी पहुंची खतरे के निशान के करीब, गोरी नदी का भी बढ़ा जलस्तर, आपदा के डर से सहमे स्थानीय लोग। धारचूला में शनिवार को 25 एमएम तथा मुनस्यारी में 11.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। क्षेत्र में हो रही बारिश से काली नदी का जल स्तर खतरे के निशान 890 मीटर के करीब 889.90 मीटर तक पहुंच गया तथा गोरी नदी का जलस्तर भी 604.45 मीटर में पहुंचने से जोलजीबी, दातूखेड़ा, मनकोट तथा गोरी नदी से लगे क्षेत्रों में लोगों को आपदा का डर सताने लगा। वहीं धारचूला के कालिका, बलुआकोट क्षेत्रों में लोग आपदा के डर से सहमे हुए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धारचूला ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को पुष्पगुच्छ देकर किया स्वागत। धारचूला मुनस्यारी के आपदाग्रस्त क्षेत्रों की दी जानकारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अपने क्षेत्र भ्रमण में बेरीनाग पहुंचे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता धारचूला के ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया तथा धारचूला मुनस्यारी क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्रों की जानकारी देते हुए संगठन कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष को धारचूला मुनस्यारी में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को हो रही परेशानी के संबंध में जानकारी दी गई है तथा सरकार के माध्यम से शीघ्र आपदा पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए भी मांग की गई है। आपदाग्रस्त मल्ला मोरी में भारी पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर से पेयजल की कर रहे आपूर्ति, शासन प्रशासन से मदद की लगाई गुहार। मल्ला मोरी क्षेत्र में भारी पेयजल संकट से जूझने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर हैं। आपदा के चलते पेयजल लाइनों के ध्वस्त होने से मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2020 से ध्वस्त पेयजल लाइन आपदा मद से मरम्मत कार्य के सिवा और कुछ नहीं हुआ। 14 सितंबर को फिर से आपदा आने से लाइनें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, जिससे पेयजल संकट गहरा गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से शीघ्र राहत देने की गुहार लगाई है। मल्ला मोरी गांव में जो 2020 में आपदा आई थी, तब से लेकर अभी तक ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और अभी जो 14 सितंबर 2022 को आपदा आई थी, जो भी हमारी पुरानी वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन ने की थी, कोई बड़ी योजना नहीं थी, खाली ऐसी पानी का काम चल रहा था, तो वो व्यवस्था भी हमारी ध्वस्त होगी और ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर से पानी ढो रहे हैं और उसी पानी को हम मवेशियों को भी पिला रहे हैं। और शासन प्रशासन से हम गुजारिश है कि हमारी समस्याओं को सुने और जल्दी इसका निवारण करें। धारचूला मुख्यालय से ब्यासनगर खोतिला को जोड़ने वाले बदहाल पैदल मार्ग में जान जोखिम में रखकर यात्रा कर रहे ग्रामीण बोले, स्कूली छात्रों के साथ ही लोगों को हो रही परेशानी।
धारचूला मुख्यालय से ब्यासनगर को जोड़ने वाले बदहाल पैदल मार्ग में स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में रखकर यात्रा करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने कहा कि स्कूली छात्रों के साथ ही आवाजाही करने वाले बुजुर्ग, बच्चों तथा महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मार्ग को ठीक करने की मांग की है। तो यही कहना चाहूँगा, कम से कम एक हफ्ते से जब से ये आपदा ही है तब से तो बच्चों का स्कूल बंद हो रहा है, रास्ते नहीं है, ना ऊपर से रास्ता है ना नीचे से है। हम सबसे पहले ये मांग करेंगे कि ये रास्ता बन जाए सबसे पहले तो बढ़िया ढंग से, ताकि बच्चों का आना जाना, बाजार आना जाना सब हो जाए। तो सबसे पहले तो हमारे ये रास्ते बन जाए। 9 सूत्री मांगों को लेकर मुंशियारी के जनप्रतिनिधियों का तहसील मुख्यालय में तीसरे दिन भी जारी रहा क्रमिक अनशन। विभिन्न विभागों में कर्मचारी अधिकारियों की नियुक्ति, बीआरओ के द्वारा संचालित मोटर मार्ग में ग्रामीणों की यात्रा सुगम करने तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं को बेहतर करने सहित 9 सूत्री मांगों के लिए पंचायत प्रतिनिधियों का कर्मिक अनशन मुंशियारी मुख्यालय में तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान योगेश दानू, जगत सिंह टोलिया, बाला सिंह, लवराज कुमार, नाथूराम वर्मा, ईश्वर कोरंगा, मनोहर टोलिया, केदार राम, रमेश सिंह, मोहन राम, चरण सिंह बिष्ट, मनोज मरतोलिया, योगेश भाकुनी, महेश रावत आदि मौजूद रहे। भारत नेपाल के बीच छारचुम में बन रहे मोटर पुल का मुख्यमंत्री सोमवार को करेंगे शिलान्यास। ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने कार्यक्रम की तैयारियों का लिया जायजा। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी सोमवार 10 बजे प्रातः धारचूला आर्मी हेलीपैड पहुंचेंगे, जहां से कार द्वारा कार्यक्रम स्थल छारचुम पहुंचकर 11 बजे भारत नेपाल के बीच बन रहे 110 मीटर स्पान के मोटर पुल का शिलान्यास करेंगे। ब्लॉक प्रमुख बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने रविवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा सोमवार को पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत भारत नेपाल के बीच पहले मोटर पुल निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। सेवा पखवाड़े के तहत तोली में चलाया गया स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। आज सेवा पखवाड़े के मंडल संयोजक नरेश सोराड़ी के नेतृत्व में तोली पंचायत घर के परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश देते हुए वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक गगन सिंह रजवार, ग्राम प्रधान गीता परिहार, चंद्र वर्मा, नारायण भंडारी, पुष्कर सिंह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।